जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत कर लीजिएगा। पहली जिंदगी में पछतावे कम है, अब और कोई पछतावा बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है हमें। सफीर बहुत अच्छा लड़का है। मैं यासीन भाई के साथ गया था उसके बैंक। भाई बड़ी अच्छी जॉब है, खुश शक्ल है, खुश अखलाक है, और इंसान को क्या चाहिए होता। लेकिन उसका खानदान अजमल, खानदान के बारे में तो हमें कोई तसल्ली नहीं है ना। यासीन भाई बता रहे थे कि उसके वालिदैन आने वाले हैं 2 दिन में, फिर आ जाएंगे तो हम उनसे मिल लेंगे, वो हमारी बेला को देख लेंगे। पता नहीं क्यों मुझे डर सा लग रहा है। ये डर तो उस वक्त तक कायम रहेगा जब तक बेला अपने घर में सेटल नहीं हो जाती है। अल्लाह करे कि सफीर के घर वालों को बेला पसंद आ जाए। काश मैं किसी तरह बेला के नसीब पे लगी हुई वो काली मोहर साफ कर सकता। वो मोहर भी गैरों ने नहीं, आपके अपनों ने ही लगाई है उसके नसीब। अल्लाह हमारी बेला के हाल पे रहम करे। बहुत कुछ बुरा हो सकता है, तुम्हें पता नहीं है। 4 कतरे तुम्हारे चेहरे पे तेजाब के गिरे ना तो चेहरे का कार्टून बन जाएगा, समझी? हेलो हानिया, बेटा मैं तो सुबह से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी, तुमने फोन ही नहीं किया। क्या कहता है शानी? क्या कर रहा था वो उस लड़की के साथ? अम्मी, क्या हुआ बेटा? तुम परेशान लग रही हो मुझे। मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम ठीक नहीं हो बेटा। मैं जावेद को भेज रही हूँ, तुम उसके साथ आ जाओ। भेज दे आप भाई को, मैं आ जाऊंगी। कहाँ जा रही हो तुम? मुझे अब यहाँ पर नहीं रहना, मेरे भाई आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। अरे तुम होश में तो हो, तारा की मंगनी है आज। जब आपके बेटे से ही मेरा रिश्ता नहीं रहना तो फिर तारा की मंगनी भी मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखती। अच्छा ठीक है, मैं समझाऊंगी उसे। आपकी भूल है कि आपका बेटा अब आपकी कोई बात समझेगा। तुम इस तरह से मनमानियां करोगी ना तो उसे और गुस्सा आएगा। मुझे अब कोई परवाह नहीं है उसके गुस्से की, मैं जा रही हूँ। अरे शानी, इसे हानिया को जाने के लिए तुमने कहा है? कहाँ जाना है उसे? अरे उसका भाई आ रहा है उसे लेने। शाम को तारा के ससुराल वाले आएंगे, हानिया का पूछेंगे तो क्या कहेंगे उन्हें? आप फिक्र ना करें, कहीं नहीं जाएगी। उसका भाई पहुंचने वाला है उसे लेने के लिए, रोक सकोगे? पहुंचने में और लेकर जाने में बड़ा फर्क होता है। मैं देखता हूँ कहाँ जाती है। घर छोड़ के जाने का दिल कर रहा है ना तुम्हारा? सही है। ये क्या कर रहे हैं आप? वही कर रहा हूं मैं जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। भाई आ रहा है ना तुम्हारा, ठहरो मैं भेजता हूं तुम्हें। क्या मतलब आपका? ये भाई, आंटी ये देखिए क्या कर रहे हैं, छोड़े इसे। तुम्हें कह रहा हूं छोड़ दो इसे। नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं ऐसा ही करूंगा, तुम्हारे मेरे बीच में जो भी आएगा ना उसके साथ मैं ऐसा ही करूंगा। काश आपने ये बात मोहब्बत में की होती। ये छोड़ दे, खुदा की आंटी नहीं मना करे ना। अरे जब कह रही है कि नहीं जाएगी तो छोड़ दो ना, छोड़ो। हाँ मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी। ऐसा ही तो भी कभी बाहर जाओ और अपने भाई को समझाओ कि तुम्हें कहीं नहीं जाओ। जाओ अभी, चलो जाओ। कहा था ना मैं, कहीं नहीं जाएगी।
अरे वैसे भी इतनी छोटी छोटी सी बातों पर कोई घर छोड़कर थोड़ी जाता है। ये क्या तुम सॉरी खाली। भाई मैं तो अपने साथ लेने आया। भाई आप अंदर तो आए, बैठिए। कहाँ है वो बेगैरत इंसान? होश के नाखून लो लड़के, अपने बहनोई के बारे में कोई ऐसे नहीं बोलता। बहनोई? खुदा ऐसा बहनोई किसी को ना। भाई वो जैसे भी है तो मेरे शौहर ही ना। तुम होश में तो हो? तुम उस इंसान की तरफदारी कर रही हो जिसने हर मामले में घटियापन का मुजाहरा किया है। देखिए भाई, आप उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। इंसानों से हो जाती हैं गलतियां भाई। और वैसे भी तुम कौन से इतने पारसा हो जो मेरे बेटे पर उंगली उठा रहे हो? हानिया मैं यहाँ और नहीं रुक सकता, तुम चलो मेरे साथ। नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगी। ये सब जरूर इन लोगों के दबाव में आकर कह रही हो ना? चलो मेरे साथ। भाई मैंने कहा ना, मैं किसी के दबाव में कुछ नहीं कर रही हूँ। आप जाएं यहाँ से प्लीज। भाई अभी आप चले जाएं। तौबा तौबा, कितनी लंबी जबान है इस लड़के की। और तुम मेरी तरफ घूर घूर के क्या देख रही हो? चलो जाओ किचन में खाना बनाओ, रात मेहमानों ने आना है। किस खानदान से पाला पड़ गया। बेटा हानिया बहुत मुश्किल में है, वो लोग जरूर से वहाँ रुकने पर मजबूर कर रहे हैं। आंटी आप हौसला कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा। मुझे हानिया से ये उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ आने से इनकार करके मेरी इंसल्ट करेगी। देखें आप बात को समझें, अगर उसने खुद ही तो आंटी से कहा था ना कि उसे यहाँ आना है, लेकिन जब इनकार किया तो उसकी भी जरूर कोई ना कोई वजह तो होगी ना। मैं उसे उस जहन्नुम में मजीद रहने नहीं दूंगा। तो क्या करोगे तुम? देखें आंटी ठीक कह रही हैं, हम कुछ नहीं कर सकते जब तक वो अपने लिए कोई फैसला खुद ना कर ले। मरियम, उसे अगर फैसला करना होता तो वो मुझे इस तरह वापस ना भेजती। अरे तो शानी कहाँ है? वो कहाँ था? पता नहीं, होगा कहीं अपनी अय्याशों में गुम। मुझे तो इस बात पे हैरत हो रही है कि हानिया अपना दुख हमारे साथ शेयर क्यों नहीं कर रही। और जब हमें पता चल चुका है कि शानी बहुत करप्ट है तो उसे तो उसकी असलियत बहुत पहले पता चल चुकी होगी। शादी से पहले हमने उसे समझाया था, लेकिन उसकी खुशी और मर्जी की खातिर हम सब खामोश हो गए। बेटा मेरी हानिया से बात करवाओ। जी आंटी, मैं भी कराती हूँ। हेलो हानिया, ये क्या किया तुमने? अरे किस बात की सजा दे रही हो हम सबको? क्या हुआ है अम्मी? तुम जावेद के साथ क्यों नहीं आई? मैं फिर कभी आ जाऊंगी। तुम होश में तो हो? फिर किसी और दिन का क्या मतलब? जब अंदर से घुट घुट के मर जाओगी फिर बताओगी अपना दुख। अम्मी ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर सुबह ये क्यों कहा कि तुम वहां नहीं रहना चाहती? बस ऐसे ही, शानी के साथ उलझ पड़ी थी मैं। नाम मत लो उस बुतजात का मेरे सामने। देखो मेरी बच्ची, अगर तुम अपना दुख हमसे छुपाओगी तो वो लोग और शेर हो जाएंगे। जिद छोड़ दो मेरी बच्ची, जिद छोड़ दो और वापस आ जाओ। अम्मी तारा की एंगेजमेंट है आज शाम में, मैं बिजी रहूंगी, आपसे फिर बात करती हूँ। नहीं, तुम बिल्कुल बात नहीं करोगी, जानती हूँ मैं अच्छी तरह से। तुम फिर उस मक्कार शख्स की बातों में आ गई हो। खुदा हाफिज।
यासीन साहब हमारे बचपन के दोस्त हैं और जब से उन्होंने आप लोगों की तारीफ की है हम लोगों ने फैसला कर लिया कि हम लोग आपको मिल कर आएंगे और बाकी हम अल्लाह पे छोड़ते हैं। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, रिश्ते तो ऊपर वाला ही बनाता है। बेटा तुम कुछ लो ना। थैंक यू अंकल। जब मैंने सफीर को बताया कि हम आप लोगों की तरफ आ रहे हैं तो इसकी हालत देखने वाली थी। ऑब्वियसली मैं एम्बैरेसमेंट फील कर रहा था। मैं एक्चुअली ऑफिस के काम में इतना बिजी था जिस वजह से मैं बात भी नहीं कर सका। अरे बेटा सच्चे लोगों की यही तो पहचान होती है कि वो आर्टिफिशियल नहीं होते हैं। बस अंकल आपकी दुआ चाहिए। माशाल्लाह हमें तो बेला बेटी बहुत पसंद आई है। हमने भी सफीर की बहुत तारीफें सुनी है। तो इसका मतलब ये है कि आपको हमारा बेटा पसंद आ गया। बस भाई साहब खुदा हमारे बच्चों के नसीब अच्छे करे और इन्हें जिंदगी में कभी कोई दुख ना हो। आमीन। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का ही समझे। जी क्यों नहीं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बेटा आपका। थैंक यू। भाई हमारी यही ख्वाहिश थी कि एक शरीफ खानदान की बेटी हमारे घर की बहू बने और इसके बदले में अल्लाह ताला ने बेला को हमारी बहू बना दी। अल्लाह इनकी किस्मत अच्छी करे। आमीन। नुसरत भाई मुंह मीठा कराओ इन लोगों का। जरूर। सुनो यार, कहाँ ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? यही है। अच्छा बात सुनो, मेहमान भी बुलाने वाले हैं तो तारा को भी तैयार करना है तुमने और अपना भी हुलिया दुरुस्त करो। हाँ हाँ सुनो, वो उन लोगों के सामने ना जबान पे काबू रखो। कोई भी फजूल बात मुझसे निकली ना, खामखा तुम्हारी जुबान खींचनी पड़ेगी मुझे। सही है? शामी के बाद पे अंडा लगा के बनाया करो, ऐसे ही। बेटा तुम बहुत खुश रहोगी सफीर के साथ। कहा ना मैंने, मुझे यकीन है कि सफीर तुम्हारा नसीब बदल देगा। आप तो कहती थी कि मेरा नसीब अब कोई नहीं बदल सकता। देखो अल्लाह ताला जब आजमाइश में डालता है ना तो वही उस आजमाइश से निकालता भी है। और समझो कि अब हमारी आजमाइश खत्म हो गई। बाबा खुश हैं? बहुत खुश और मुतमईन भी। शुक्र है, वरना मुझे तो लगा था कि अब शायद वो किसी के पांव पकड़ेंगे, मन्नत मांगेंगे, कोई आके मुझसे शादी कर ले। ऐसी बात नहीं है बेला। माँ बाप बहुत कमजोर दिल के मालिक होते हैं। बस एक बार उनके दिल में डर बैठ जाए तो आखिरी सांस तक वो डर रहता है। तो आए तो मैं भी मांगने लगी अम्मी कि कोई आके मुझसे ब्याह कर ले, ताकि मैं अपने बाप की शक्ल पे सच्ची खुशी देख सकूं। बेला ऐसी बातें नहीं करती। अरे ये क्या कर रही हो तुम? मंगनी की अंगूठी क्यों फेंक दी उतार कर? मेरा बस चलता ना तो उनके मुंह पे दे मारती। पागल हो गई हो? और मैं नोट कर रही थी रस्म के वक्त भी ना तुम्हारे चेहरे पर जरा मुस्कुराहट नहीं थी। अरे क्या सोचते होंगे वो लोग? जो भी सोचते हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तारा दिमाग खराब हो गया तुम्हारा क्या? दिमाग मेरा नहीं, आप लोगों का खराब हो गया है। आपको क्या लगता है सज्जाद के साथ मंगनी करके मैं खुश रह सकूंगी? कभी भी नहीं। मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले अम्मा, मंगनी तो आप लोगों ने मेरी करवा दी, लेकिन शादी मैं वहीं करूंगी जहां मैं चाहूंगी। ऐसा
अगर शानी ने सुन लिया ना तो तुम्हारा जनाजा भी नहीं उठने देगा, जिंदा जमीन में गाड़ देगा तुम्हें। भाई को जो करना है वो कर ले, लेकिन मैं सज्जाद से शादी नहीं करूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। तारा, तारा मेरी बात सुनो। इस लड़की का तो बंदोबस्त करना ही पड़ेगा मुझे। बस कर दो राफिया, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, मुझे मजीद परेशान मत करो। अरे मैं समझती हूं, और वैसे भी क्या कमी है सज्जाद में। अगर अभी वो मंगनी से इनकार नहीं कर सकी ना, आइंदा भी उसे उसकी मर्जी नहीं करने दूंगी। सज्जाद अच्छा खासा खाता, अरे खाता पीता लड़का है वो, कोई कमी नहीं है, ऐश करेगी सारी जिंदगी। ये शानी ने अपनी मर्जी से शादी की है ना, तो क्या क्या हासिल किया उसने? हाँ, नहीं, मैं उसे भी अपनी मर्जी नहीं करने दूंगी, कोई गलत फैसला नहीं करने दूंगी। उसका हल है मेरे पास, मैं बहुत जल्द दोनों का निकाह कर दूंगी, बस फिर सारे वसवसे खत्म हो जाएंगे। अरे लेकिन कुछ नहीं राफिया, बस बंद करो अब फोन, मैं बेहतर जानती हूँ मुझे क्या करना है। खुदा हाफिज। दिमाग खराब करके रख देती, कोई अच्छा मशवरा नहीं दे सकती, गलत मशवरा देती। यहाँ क्यों बुलाया? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ शानी, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? कहाँ है भाई, कहाँ है? इसी तरह करते करते ना इंसान एक दिन पागल हो जाता है। यहाँ तुम पागल हो जाओगे, यहाँ मुझे हार्ट अटैक। बेवकूफ, सो जाओ आराम से। रखो ये किताब। क्या मतलब? मतलब तुम अच्छी तरह से समझती हो, यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी तुम। लेकिन क्यों? आपने तो कहा था मंगनी के बाद मैं यूनिवर्सिटी जा सकती हूँ। तुम क्या बेवकूफ समझती हो मुझे कि जिस तरफ तुम लगाओगी मैं लग जाऊंगी? तारा एक बात कान खोलकर सुन लो, अभी तक मैंने शानी को कुछ नहीं बताया, ऐसा ना हो कि मुझे सब बताना पड़े उसे। अम्मा मुझे यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है, मेरी बस निकल जाएगी। जो बस तुम पकड़ना चाहती हो वो तो समझो निकल गई। तुम उस लड़के का ख्याल अपने दिल से निकाल दो तारा। लड़का? कौन सा लड़का? अम्मा मैं यूनिवर्सिटी जाने की बात कर रही हूँ। जानती हूँ मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी से या इन किताबों से कितनी मोहब्बत है। अरे जो लड़की मंगनी के फौरन बाद अंगूठी उतार कर फेंक दे, उसे यूनिवर्सिटी तो क्या घर से बाहर भी नहीं निकलने देना चाहिए। लेकिन अम्मा मैं तुम्हारे तेवर देखकर ना मैं पहले ही जान चुकी थी, इसलिए मैंने सजाद के घर वालों को बता दिया। क्या क्या बता दिया? यही कि रुखसती भले बाद में कर ले, लेकिन निकाह फौरन हो। अम्मा आप ये जुल्म कर रही हैं मेरे साथ। अगर तुमने घर से बाहर कदम भी रखा तो मैं शानी को सब कुछ बता दूं, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि आजकल वो कितने गुस्से में रहता है। सुना तुमने? जाओ अपने कमरे में।
कहाँ जा रहे हैं आप? सालिया की तरफ जा रहा हूँ। कुछ मंगाना है तो बताओ, वापसी भी लेता हूँ। मत जाए सालिया की तरफ। खुदा के लिए आपको ये बात कब समझ में आएगी कि उनसे हमारा ताल्लुक हमारी जिंदगी में सुकून नहीं लाएगा। देखो, बेला के साथ जो हुआ है उसमें सालिया और उनके बच्चों का कोई कसूर नहीं है। नुसरत, जलते हैं वो, बद्दुआएं करते हैं वो मेरी बेला के लिए। नफरत करते हैं आज तक वो बेला से। वो नफरत नहीं करते, तुम नफरत करती हो। आज अपना दिल साफ कर लो तो उनके दिल में मोहब्बत और खुलूस दोनों नजर आने लगे। तो नहीं चाहिए मुझे उनकी मोहब्बत और खुलूस। मेरी बेटी की जिंदगी में जब भी कोई मुश्किलें आई हैं ना, उन्हीं की वजह से आई हैं। अच्छा बस कर दो। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने सबब बना दिया है। सफीर और उसके घर वाले इतने अच्छे लोग हैं कि हम चिराग लेके ढूंढते तब भी ना मिलते। बस मैं नहीं चाहती कि सालिया या उसकी औलाद को भिनक भी पड़े मेरी बेटी की खुशियों की। मेरी बेटी उनकी खुशियों को फिर नजर लगा देंगे वो लोग। देखो नुसरत, मेरा ये पक्का ईमान है कि इंसान पे जो भी परेशानी आती है वो उसके अपनी वजह से आती है, उसमें किसी दूसरे का कोई हाथ नहीं होता। जो भी है, बस मैं उनको अपनी खुशियों में शामिल नहीं करना चाहती। जरा सोचे तो सही कि जावेद का अगर इस घर से किस्सा खत्म नहीं हुआ तो बेला सफीर के साथ खुश रह पाएगी। जावेद बहुत अक्लमंद लड़का है, मैं उसे बुलाऊंगा भी तो नहीं आएगा वो। अगर सालिया या हानिया यहाँ आएगी तब भी बेला के दिल से जावेद का ख्याल नहीं जाएगा। ये बात आप क्यों नहीं समझते? कितनी मुश्किलों से तो मेरी बेटी की जिंदगी में खुशियां आई हैं। आप क्यों चाहते हैं कि बेला के ससुराल वाले सालिया और उनकी औलाद से मिले? अच्छा ठीक है, अगर बेला की खुशी पे कोई जद पड़ती है तो मैं सालिया और उसकी औलाद में से किसी को नहीं बुलाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखो कि मैं उनसे अपना रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। जानती हूँ मैं, जिस रिश्ते को आपने अब तक कमजोर नहीं किया उसे तोड़ेंगे क्या? मैं जा रहा हूँ। अब क्या हुआ? क्यों नहीं खोला पार्लर उसने आज? तुम पार्लर की बात कर रहे हो? उसने आज अपना कमरा नहीं खोला। क्यों? मतलब पता नहीं भाई, क्या सुबह से अपने कमरे में बंद है। सुबह निकली, नाश्ता बनाया अपने लिए, हमारे लिए बना के रख दिया, हम खाएं मरे ना खाएं, खुद जाकर फिर कमरे में बंद हो गई। पता है वो अजीब अजीब हरकतें कर रही है, सहम जाती है, डर जाती है, चीखने लगती है, नखरे दिखा रही है और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ इसके नखरे हैं। मुझे लगा वाकई कुछ हो गया। कुछ नहीं हुआ भाई, उसे सीधी हो जाएगी। आनिया, आनिया, कहाँ थी तुम? फोन भी ऑफ था तुम्हारा। सब खैरियत है ना? अम्मा ने मुझसे फोन छीन लिया। पापा, तुमने मुझे ये किस अजाब में डाल दिया? अरे मेरी जान, मोहब्बत में सैक्रिफाइस तो करना पड़ता है ना। खुदा के लिए कुछ कर लो, वरना बहुत देर हो जाएगी। क्या हुआ? तुम्हारी आवाज कुछ अजीब लग रही है। रो रही हो क्या? तो और क्या करूं? कह के लगाऊं? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम्हें मेरी हालत देखकर रोना क्यों नहीं आता। बी ब्रेव तारा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, तुम्हारे बहलावों में मेरी जिंदगी उजड़ जाएगी। अच्छा कहाँ हो तुम? यूनिवर्सिटी में? मैं लेने आ जाता हूँ। मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाने दिया जा रहा और तुम कह रहे हो कि घर से पिक कर लूं। फॉर गॉड सेक बाबर, अपने पेरेंट्स को भेजो, मुझे जहन्नुम से ले जाओ। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तारा, तुम अब भी उससे राब्ते में हो? तुम अपने काम से काम रखो।
देखो तारा, अब तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, अब ये सब ठीक नहीं। जस्ट शट अप, ओके? तुम ठीक नहीं कर रही हो। बात सुनो, भाई के सामने अगर जुबान खोलने की कोशिश की तुमने तो अपने अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगी, समझी? सफीर की अम्मी का फोन आया था, तुम्हारा पूछ रही थी। क्यों? वो तुम्हारा फेवरेट कलर पूछ रही थी। आपने क्या कहा? मैंने उन्हें तुम्हारा नंबर दे दिया, कुछ देर तक तुम्हें फोन करेंगी। आपको मेरा नंबर नहीं देना चाहिए था वैसे। क्यों नहीं देना चाहिए था मेरा? अगर मेरा नंबर सफीर के हाथ में लग गया तो वो भी दाऊद की तरह मुझसे इन टच रहने की कोशिश करेगा। सारे इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। सफीर एक सुलझा हुआ समझदार इंसान है। बाबा कहाँ गए हैं? गए हैं तुम्हारी फुप्पो की तरफ। ना जाने उन्हें ये बात कब समझ में आएगी कि वो हमारी खुशियों से जलते हैं। अम्मी ऐसा मत सोचा करें प्लीज। ये तुम कह रही हो? भूल गई हो कि इस बार भी तुम्हारी खुशियों को बर्बाद करने वाला उसी खानदान का एक फर्द है। जो कुछ भी किया शानी ने किया, उसमें हानिया, जावेद और फुप्पो की कोई गलती नहीं है और मुझे मेरे अमाल की सजा मिली है। अच्छा, तुम तो अपनी बाबा की जबान बोलने लगी हो। सच तो यही है ना माँ, मैंने हानिया को दुख पहुंचाने की कोशिश की और उसकी मुझे सजा मिल गई। तुम उन्हें माफ कर सकती हो, मैं उन्हें माफ नहीं कर सकती। मैं कौन होती हूँ उनको माफ करने वाली? मैं तो खुद उनसे माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अब उनके सामना कर सकूं। हेलो, कहाँ खोई हो? ये तुम्हारे भाई की कमाई नहीं है जिसे तुम इस तरह उड़ा रही हो। तमीज से बात करो तारा। अच्छा जी, मैं तो ऐसे ही बात करूंगी। अगर इस घर में आने वाली कमाई की इतनी फिक्र है तो फिर खुद आके संभालो किचन। इतनी लंबी जुबान कब से हो गई तुम्हारी? अभी अम्मा को बताती हूँ। अम्मा, अम्मा! हो गया भाई, क्यों सारा घर सर पे उठा रखा है? समझा ले अपनी बहू को, वरना सुन लेगी मुझसे ये कुछ। क्यों, क्या कह रही है? मोहतरमा कह रही है कि अपना किचन खुद संभाल लो। ए बीबी, अपना किचन है हमारा, हम ही संभालते थे, अब भी संभाल लेंगे हम, तुम्हारे आसरे पर नहीं बैठे। देखा देखा आपने इसके नखरे। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी, अभी जाके भाई को बताती। बस कर दो तुम भी, मैं बात करती हूँ शानी से खुद। तो मैं पूछती हूँ। 36 लोग हैं लेकिन सर दबाने वाला कोई, चाय पिलाने वाला कोई नहीं। आपको कुछ पता भी है कि इस घर में हो क्या रहा है? तुम्हें मुझे डराने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है? क्या हुआ? अपनी बीवी को कहो या तो अपनी जुबान संभाल कर रखे या तो फिर आप उसको कोई अलग फ्लैट लेकर दे दो। एक घर का खर्चा मेरे से चलता नहीं है, अलग फ्लैट लेके दे दो। क्यों दे दूं? क्या हुआ? उस महारानी को समझा दे कि अगर इस घर में रहना है ना तो सबके साथ बना कर रखे। अब उसने किसके साथ क्या बिगाड़ा है, कुछ बताओगी भी मुझे? मोहतरमा कहती है कि जी किचन खुद संभाल लो। अम्मा ने भी कह दिया कि पहले भी संभालते थे तो अब भी संभाल लेंगे। ऐसा उसने कहा? जी। अम्मी होगा? जी हाँ, मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? कहाँ हो? होगी अपने कमरे में। क्या कहा तुमने तारा से? शानी, तारा से क्या कहा है?
वही जो उसने आपसे कहा है। तुम्हारी इतनी जरूरत हो गई है? कैसे जवाब दोगी तुम मुझे? हैं? जब आप लोग इज्जत ही नहीं दे सकते तो फिर मैं क्यों करूं सबकी खिदमत? खिदमत है ना तो तुम्हारे अच्छे अच्छों को करनी पड़ेगी, पता है तुम्हें? इस घर में रहने की इतनी बड़ी कीमत नहीं है ये। बाकी खिदमत करने में क्या प्रॉब्लम क्या है? माफी मांगो अभी चल के पास। मैं नहीं मांगूंगी। अभी चल के माफी मांगो। शानी, जब मेरी कोई गलती नहीं है मैं क्यों मांगू माफी? नहीं मांगूंगी। मम्मी, तुम लोग इतने घटिया हो गए, मैं सोच भी नहीं सकता था। अजमल साहब, कुछ भी बोलने से पहले ये मत भूलें कि आप हमारे घर में खड़े हैं। ये घर है, इसे आप घर कहते हैं? ये जहन्नुम है, जहन्नम। ओ अंकल जी बस, आपको ना वैसे भी हमारे घर के किसी मामले में बोलने का इख्तियार नहीं है, तो आप ना चुप ही रहिए। इख्तियार तो बस आपके पास है, लोगों को जलील करने और उनकी जिंदगी से खेलने के। आर्या, आर्या, आने को क्या हुआ? और मामू कहाँ है? वो डॉक्टर के पास गए हैं, लगता है उसने ज्यादा स्ट्रेस ले लिया। डॉक्टर ने कुछ बताया? जब तक उसे होश नहीं आ जाता कुछ नहीं बता सकते। तानिया ने हमें इस काबिल भी नहीं समझा कि अपना दुख दर्द हमसे शेयर कर। सब कुछ खुद ही सीखती है। बेटा, मैंने तो दिन रात तुम लोगों के लिए दुआएं मांगी, लेकिन मेरी बच्ची की जिंदगी में ये दुख कहाँ से आ गया? तानिया ने आपसे कुछ कहा, कुछ बताया आपको? अरे क्या बताएगी बेटा, वो उसकी इस खामोशी ने तो आगे सारे दिन दिखाए। बताने के लिए क्या रह गया? अरे वो उसके ससुराल में से कोई नहीं आया? किस मुंह से आएंगे बेटा वो? अरे उन्होंने तो मेरी बेटी की जिंदगी को जहन्नम बनाया है, वही तो है। आज अपनी बच्ची को जिस हालत में देखा मैंने, खुदा किसी माँ को ये दिन ना दिखाए, अपनी औलाद का दुख ना दिखाए। शानी, मैं तो कहती हूँ तलाक दो उसे भाई। जो आप कहती रहती है ना हर वक्त, ये सिर्फ मेरी मौत के साथ मुमकिन है। पागल हो गए हो तुम? अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती भाई। और उससे मेरे साथ ही रहना। को पागलों जैसी बातें मत करो। उसकी माँ अब उसे नहीं भेजेगी। किसी की माँ कुछ नहीं कर सकती, हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। शानी, क्यों जिद कर रहे हो? देखो, तुम उसे तलाक दे दो, अब मैं तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से करवाऊंगी। फिर देखना तुम्हारी सारी परेशानियां, सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। आपको पता है, सबसे ज्यादा अफसोस मुझे इस बात का होता है कि आपको लगता है कि आपका बेटा इतनी जल्दी हार मान जाएगा। अरे इसमें हार मानने वाली क्या बात है? तुम उसके साथ खुश नहीं हो, वो तुम्हारे साथ खुश नहीं है, तो फिर खत्म करो ना इस किस्से को, आगे बढ़ो। इस वक्त मुझे सिर्फ इस बात की फिक्र है कि वो कैसी होगी, उसकी तबीयत। मुझे फोन करना चाहिए उसे। अरे रुक जाओ शानी, अभी वो लोग गुस्से में, मत करो फोन, बात और बिगड़ जाएगी। चलो मैं तुम्हें चाय बना कर देती हूँ। मुझे नहीं पीनी। अरे चलो भी, मजनू मत बनो तुम। देखिए, आपके पेशेंट को होश तो आ गया है, लेकिन उन्हें सुबह तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जब तक चाहें उसे आ सकते। डॉक्टर साहब, कोई फिक्र वाली बात तो नहीं? फिक्र वाली बात तो है, क्योंकि जितना स्ट्रेस उन्होंने लिया है उस हिसाब से तो उन्हें ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। तो ठीक हो जाएगा। देखिए, उनका नर्वस सिस्टम बहुत वीक हो चुका है,
हर इंसान में बर्दाश्त करने की एक सलाहियत होती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जहाँ पर बर्दाश्त की सलाहियत खत्म हो जाती है। हानिया भी कुछ इसी तरह के फेज से गुजर रही है। आप सही कहते हो, लेकिन अब हानिया की जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है। आप कल सुबह हानिया को ले जा सकते हैं, लेकिन वीकली चेकअप के लिए आपको उन्हें लेकर आना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत ताबूत किया हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हमारा फर्ज है। थैंक यू। गजब खुदा का, इतना सब कुछ हो गया अम्मी और आपने मुझे कुछ बताया तक नहीं। अरे तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि खामखा परेशान होगी तुम। मुझे तो पहले ही पता था, ये लड़की घर बसाने वाली लगी नहीं रही थी। वैसे गलतियां ना शानी की भी है। अम्मी, मर्द गलतियां करते हैं, औरत होती है जो घर बसा के रखती है, घर छोड़ के चली थोड़ी जाती है। मैंने तो समझाने की बहुत कोशिश की, मैंने तो हमेशा अपना फर्ज पूरा किया, आगे खुदा की मर्जी। अब शानी का क्या ख्याल है इस सब में? वो क्या चाहेगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती उस लड़के की, ना वो साथ रहना चाहता है ना छोड़ना चाहता है। अरे तो अब रखने के लिए कसर बाकी क्या बची है? बोले शानी को फारिग करे। हानिया के घर वाले तो अब उसे भेजेंगे नहीं, अगर इसने तलाक ना दी ना तो वो खुला ले लेंगे। हाय अल्लाह अम्मी, अगर ये लोग कोर्ट तक गए खुला लेने के लिए तो आपको पता है खुला का तो नोटिस आता है घर पे, और अगर यहाँ नोटिस आ गया तो पूरे मोहल्ले में आप लोगों की बड़ी बदनामी हो जाएगी। मैं तो कह रही हूँ आप शानी से कहकर ना तलाक ही भिजवा दे तो अच्छा है, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी और तलाक की तलाक हो जाएगी। हद होती है लापरवाही की भी। अब ऐसी भी क्या तीमारदारी कि हानिया के सिराने ही जाकर बैठ गए। हो सकता है ज्यादा तबीयत खराब हो गई है उनकी। सुबह से गए हुए हैं वो, क्या उन लोगों का कोई और वाली वारिस नहीं है क्या? मैं तो कहती हूँ अम्मी आप एक दफा फोन करके पूछ ही लें। मुझे खुशामद करने की आदत नहीं है, समझी तुम? ये हमदर्दी है, एहसास है दूसरों के लिए। जो कुछ उन लोगों ने हमारे साथ किया, मुझसे कोई हमदर्दी की उम्मीद ना रखे उसके बाद। पता नहीं आप जानबूझकर अनजान क्यों बनती हैं। आप अच्छे से जानती हैं कि उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। हम लोग हमेशा अपनी गलतियों का जिम्मेदार उनको ठहराते थे। अच्छा, और वो जो घर से जेवर चोरी हुआ था भूल गई उसे? और ये भी भूल गई कि हमेशा तुम्हारी खुशियों के बीच रुकावटें पैदा करती थी वो लोग? अम्मी मेरी खुशियों की रुकावटें मैं खुद बनती हूँ, और जेवर भी। क्या 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 वो जेवर? और वो जेवर मैंने शानी को दिया था।